तो जब भोग ऐसे छूट जाते हैं तो पाप छूट जाते हैं और सिवाय भगवत स्मरण के दूसरा कुछ नहीं होता। इससे बढ़िया और जीवन में क्या समय आएगा हम लोगों के लिए। कुंती ने कहा, महाराज आपको नमस्कार, निर्गुण सगुण सब आप हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। देखो क्या कुंती माता ने नमस्कार किया है, जरा ध्यान दीजिए। कृष्णाय वासुदेवाय और देवकी नंदनाय च और नंद गोप कुमाराय और गोविंदाय नमो नमः। अर्थात आप वसुदेव जी के भी बेटा हो, देवकी के बेटा हो, नंद जी के बेटा हो, तो यशोदा नंदनाय ये कहना चाहिए, यशोदा नंदनाय च। पर नंद गोप कुमाराय और गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव और देवकी दोनों का नाम लिया और नंद गोप कुमाराय और गोविंदाय नमो नमः। यशोदा जी का नाम नहीं लिया कि यशोदा जी के बेटा थे ही नहीं, थे नहीं तो फिर नंद जी के कौन से बेटा थे। नंद जी के भी तो बेटा नहीं थे ना। कृष्ण की लीला बड़ी अद्भुत है। कुंती ने कृष्ण लीला देखी है या सुनी है कुंती माता जाने, पर ब्रज लीला में कोई प्रवेश नहीं किया। वसुदेव जी भी ब्रज लीला देखने नहीं आ सके, कोई नहीं आ सका, कोई भी ब्रज के बाद जितने भगवान के भक्त थे उनमें कोई भी ब्रज में प्रवेश नहीं कर सका। नारद आदि भी बार बार ही घूमते रहे, ब्रज में प्रवेश नहीं किया। और जिन्होंने आकर कुछ किया उल्टा उनको मुंह खानी पड़ी। अस्तु, वो तो ब्रज में चलेंगे तब बात चलेगी। अभी तो यही है कि माता कुंती ने अपना भी पूर्वज माना है कृष्ण को, अपना ही वंश में कि वासुदेवाय देवकी नंदनाय, मेरी भाभी है देवकी, लेकिन मैं आपकी ब्रजलीलाओं से भी बड़ी प्रभावित हूं, इसलिए नंद गोप कुमार आए हैं। कितने मीठे हैं भगवान कृष्ण, कितने प्यारे लगते हैं भगवान। छोटे से भगवान, बुआ जी उनको बोलती हैं कि तुमने सदा देवकी की जैसे रक्षा की है दुष्टों से, ऐसे हमारी भी आपने रक्षा की है। आपकी रक्षा को हरदम याद करती हूँ। मेरे पुत्र भीमसेन को बचपन में जहर दे दिया, लेकिन आपने ऐसी कृपा की है कि वो जहर भीमसेन के लिए बहुत बड़ा हित करने वाला हो गया। ये दुर्योधन सदा भीमसेन से डाह रखता था, तो छोटे थे ना, आपस में खेलते थे कूदते, तो भीमसेन उठा के पटक देता था उसको, मोटा था, वायुपुत्र है, बल था ही। दुर्योधन ने देखा कि और तो कुछ नहीं, ये भीमसेन मर जाए तो बड़ा अच्छा, जहर मिला दिया और खीर खिलाई। भीम भैया बहुत बढ़िया खीर बनाई है। भीमसेन की पहले से ही खाने पीने में रुचि तो थी, पेटू चट्टू तो था ही, खूब खीर पी गया है। थोड़ी देर में उसको चक्कर आने लगे, अचेत हो गया, उठा करके पानी में डाल दिया दुर्योधन ने, पानी के अंदर चला गया। नीचे गए तो एक सर्प उसको सर्पलोक में ले गया। सर्पलोक के अंदर गए गए गए, वहां पर एक सर्पणी थी, उसका नाम नर्मदा था। उसने देखा
अरे ये तो मेरे कुंती का और उसका बेटा है, वो कोई पीछे से कुंती के वंश की कोई थी, उसके साथ उसका कोई स्त्री के साथ उस स्त्री का कोई कोई मामी ताती ताई जो भी क्या पता क्या कोई संबंध रहा। अरे ये तो मेरी सहेली का, मेरी संबंधिनी का, समधन का ये लगने वाला है। तब उन नागों से कहा कि तुम इसका जहर अंश तो पी जाओ, कड़वा अंश। तो वो जहर जहर तो पी गए, जिससे मरता है आदमी, और फिर उसको बड़ी भारी शक्ति दे करके पानी के बाहर फेंक दिया, वो आ गया अल्लू। विषान महाग्ने, भीमसेन बच गया। और वारणावत में अग्नि से आपने बचाया, हिडंबासुर से हमको बचाया। सबसे बढ़िया तो आपने हमको उन पापियों के बीच में द्रौपदी की लाज जा रही थी उससे बचाया। असत सभाया, इतना बड़ा शायद स्त्री जाति का कहीं कोई अपमान सुना नहीं होगा। बड़े बड़े धर्मज्ञों के बीच में इतना बड़ा पाप और सब चुप बैठे थे। पापियों के बीच में पाप तो बहुत होते हैं, लेकिन धर्मात्माओं के बीच में बैठे हुए इतना भयंकर पाप, एक अबला के साथ भाई भाई का बैर। पर ये सब भगवान की नजरों में हुआ। भगवान ने देखा कि जब तक ये घोर पाप नहीं कर बैठेंगे तब तक इनका नाश नहीं होगा। पापी का अंत कैसा होता है ये बताना है भगवान को। आज तो हमारे पास कोई शक्ति है, लेकिन साथ में पाप करते हैं तो उस पाप से वो शक्ति क्षीण होते होते हमारी दशा क्या होगी। ऐसा मरा वो, ऐसा मरा दुर्योधन, सबके बीच में धूल चाटता रहा। द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित किया। असत सभाया, वनवास से आपने हमको बचाया, और कौरव पांडवों के युद्ध से हमको बचाया। देखो, आदमी को बुरे दिन याद करने चाहिए सदा। लोग कहते हैं मार्केट बड़ा खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे कितने कितने वातावरण में हम थे, वहां से भगवान ने हमको उबारा है। कोई ऐसा जीवन में आदमी नहीं, कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जिसके जीवन में कभी आफत नहीं आई हो और किसी की रक्षा से उसकी रक्षा न हुई हो। वो दिन याद करना चाहिए। भगवान को भुलाना नहीं चाहिए। भगवान तो अपनी याद के लिए बुरे दिन देते हैं कि बुरे दिन देखो और इसमें से तुम निकलोगे, हम तुम्हारी सहायता किए, थोड़ा याद रखो। कुंती माता ने याद रखा। कुंती माता ने ये नहीं कहा धन्यवाद कृष्ण धन्यवाद, तुमने हमको राज्य दिला दिया, तुमने हमको धन दिलवा दिया, बहुत अच्छा, हमारे बेटों को सुखी बना दिया, बहुत धन्यवाद, हम आपके बड़े आभारी हैं। कुछ नहीं कहा। कुंती माता ने यह कहा कि तुमने हमारी विपत्ति में बड़ी रक्षा की। भगवान कहते हो गया सो तो हो गया मैया, अब क्या चाहती हो तुम, क्या चाहती हो तुम, कि दोगे ना? मैं चाहती हूं वो दोगे कि नहीं, जरूर देंगे। बोलो ना, तुम दे दोगे ना कि देंगे? तो लो मांगती हूं क्या?
विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्याद् पुनर्भव दर्शनम। देना है तो विपत्ति दीजिए प्रभु, जगह जगह पर विपत्ति दीजिए, आराम बिल्कुल मत देना, आराम हराम। एक संत थे, वो चोटी पर यूं डोरी बांध करके ऊपर से एक डोरी बांध दी और यहाँ चोटी के बांध दी और बैठ के भजन करते। नींद आती तो माथा यूं लग, जितनी चोटी खींचती राम 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 राम, फिर राम 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 राम, ऐसे करते। जान करके आफत बुलाई। हम लोग तो आराम से गदरा वगैरह तकिया लगा करके खूब सोने का प्रबंध करते हैं, वो दुख पाते थे। राम राम किया। एक संत थे, वो वृक्ष के किनारे, तालाब के किनारे वृक्ष की टहनी पर बैठ जाते और राम राम करते, और जरा सा झोंका आता तो तालाब में गिर जाते। तालाब में गिरते ही वापिस ऊपर आते, फिर जाके बैठते। 6 महीने में ये नींद है साक्षात प्रकट हुई। संतों ने बोला, कौन है भाई तू रात ने क्यों आई, कौन है तू? कि महाराज मैं तो थाना प्रणाम करने आई हूँ। कि क्यों? ए हमारा अंतिम प्रणाम है। ए भाई तू मरे है कहीं? तू अंतिम प्रणाम करे तो तू मरे है कि मैं मरूं? कि थे मर जाता तो कहीं को नहीं हो, मैं ही मरूं हो। थानकन कदी उम्र में नहीं आऊं मैं थानकन। सब मारो आदर करे, मन बुलावे, मैं नहीं आऊं तो अड़ी के उपासना करे कि नींद आवे नींद आवे नींद आवे, पर मैं जाऊं नहीं जाऊं मारी मर्जी। पर थारेकन तो अब कदी नहीं आऊं मैं थाना अंतिम बार राम राम करना हूँ। राम राम बाबा, अब थारे टको नहीं आऊं। तो मन बहुत परेशान करियो, मैं जितनी बार आऊं पानी में नाक देवे मन। तो बाबा क्यों गैल छुट्टी मारे, बढ़िया रही है। अब ऐसे नाम पूरा पता नहीं, सेवादास जी महाराज नाम बताते हैं। मृत्यु हाथ जोड़ के चलेगी थारकन कदी, वो मृत्यु नहीं, वो नींद हाथ जोड़कर चलेगी। मृत्यु और नींद बहनें हैं दोनों, एक छोटी बहन है एक बड़ी बहन है। नींद में भी पता नहीं चलता है तो मृत्यु में भी पता नहीं चलता है। नींद थोड़ी देर के लिए आती है, मृत्यु है वो पूरे आ जाती है। तो मुझे विपत्ति चाहिए, विपत्ति। क्यों? कि भवतो दर्शनम यस्यात्, विपत्ति में आपके दर्शन होते हैं, विपत्ति में आपकी याद आती है। तू ही माने याद आवे रे दर्द में। एक संतों से पूछा कि महाराज हमारा अपना खास मित्र कौन हो सकता है? संतों ने उत्तर दिया कि विपत्ति के समय में जो सबसे पहले याद आता है ना, वो अपना खास होता है। प्राय करके विपत्ति में सब बोलते हैं हे नाथ, हे भगवान, हे भगवान। वो जानते हैं अब दुनिया से कोई मेरी विपत्ति दूर हो सकती नहीं। केवल विपत्ति को दूर करने के लिए भगवान को याद नहीं करना चाहिए। बड़ी विचित्र बात है वो, संतों की बात बड़ी विचित्र है, उल्टी पुल्टी बात है। सेठ जी ने कहा कि भाई कभी प्रतिकूल परिस्थिति आए तो ऐसा अनुष्ठान मत करो कि प्रतिकूल परिस्थिति चली जाए, ऐसा अनुष्ठान मत करो। तो क्या करें?
कि जो अनुष्ठान करो तो ये भावना रखो कि इस परिस्थिति में भगवान की याद रहे। सेठ जी के एक बार भयंकर तकलीफ हुई। देखो हम सेठ जी बोलते हैं ना, तो ये गीता प्रेस की जिन्होंने स्थापना की और स्वामी जी महाराज श्री ने जिनके पास बहुत बड़ा ज्ञान का भंडार प्राप्त किया, महाराज श्री कहते थे कि सेठ जी मेरे जितने पढ़े हुए तो नहीं थे, पर मैं सेठ जी को जानता नहीं था, गीता में पढ़ता था, गीता में मेरी बचपन से ही रुचि थी, पर सेठ जी का जो अर्थ देखता तो मैं सोचता कि ये आदमी कोई अनुभवी पुरुष है, अनुभवी। छोटी उम्र में ही महाराज जी के हृदय पर सेठ जी के वचनों का अनजाना प्रभाव था। देखा ही नहीं, जानते नहीं कौन जयदयाल जी गोविंद का है, जानते ही नहीं, कुछ नहीं जानते। कल्याण पत्रिका आती तो शायद 2 या 4 कितना पैसा था शुरू में, तो महाराज जी ने कहा गीता प्रेस को लिखे कि हम विद्यार्थी हैं, हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, लेकिन हमको कल्याण में इतना रुपया हम जमा करा सकते, इतने रुपए में दे दो। तो भेज दिया गीता प्रेस वालों ने कि हम 2 विद्यार्थी थे साधु, 1 रुपया वो और 1 रुपया में, 2 रुपया हमने जोड़ तोड़ करके फिर गीता प्रेस भेज करके कल्याण मंगाते थे। परीक्षा के दिनों में मैं सेठ जी की तत्ववेचनी पुस्तक पढ़ता था, तत्व चिंतामणि, तत्व चिंतामणि पुस्तक पढ़ता था। पुस्तक में पुस्तक रख करके मुझे बहुत अच्छी लगती थी सेठ जी की बातें। मेरे विद्या गुरुजी ऐसा बोलते महाराज जी की, मेरे विद्या गुरुजी एक बार मथुरा गए और सेठ जी की तत्व चिंतामणि का पहला भाग लेकर आए और मुझे कहा सुखदेव आज मैं इतनी बढ़िया पुस्तक लाया हूँ, तू देखते ही उस पर लट्टू हो जाएगा। कि महाराज कौन सी पुस्तक है? कि देख तत्व चिंतामणि जयदयाल गोविंद का। बस महाराज निहाल कर दिया। अकेले में ले जाकर मैं पढ़ता था, बहुत अच्छी बात लगती मुझे, बहुत अच्छी लगती। उनको महाराज जी सेठ जी बोलते थे, तो उसके बाद सब लोग सेठ जी बोलने लगे। महाराज जी ने कहा मैं सेठ जी पैसे के कारण से नहीं बोलता हूँ, मैं सेठ जी बोलता हूँ, श्रेष्ठ थे वो, इसलिए सेठ जी। तो वो बीमार पड़े तो लोगों ने थोड़ा अनुष्ठान चालू किया। सेठ जी को पता चला, उन्होंने कहा कि जो अनुष्ठान मेरे स्वास्थ्य के लिए करेगा वो मेरा महान शत्रु होगा, शत्रु। यदि मेरे प्यारे की इच्छा मुझे बीमार रखने की है तो उसकी इच्छा को बदलने के लिए आप अनुष्ठान करते हो और उससे हमको राजी करना चाहते हो, इससे तो बड़ी मेरे लिए कोई नाराजगी है ही नहीं। यदि अनुष्ठान करो तो एक बात का करो कि इस बीमारी में भी हम भगवान को याद रख सकें, इसके लिए करो अनुष्ठान। हमारी ठीक हो जानी चाहिए। एक आदमी ने कहा कि महाराज आपके ये मंत्र तंत्र है, इनमें कुछ शक्ति नहीं है, ब्राह्मण भी ऐसे ही है, मंत्र भी ऐसे ही। वो क्या बात हुई, इतना नाराज क्यों है? कि मेरा तो पहले बहुत आस्था थी, मेरा बाप बीमार हो गया, मैंने ब्राह्मणों को बुला करके महामृत्युंजय का जाप कराया, मेरे पिता ठीक नहीं, वो मर गए। तो मैंने देखा इन मंत्रों में कोई शक्ति नहीं, ब्राह्मणों में भी कोई दम नहीं, सब कहने की बातें। मेरा बाप मर गया, बताओ, महामृत्युंजय का जाप करा रहा हूं, मर गया। अब उसको कैसे समझाए, बड़ी मुश्किल से उसको कहा कि देखो यदि जी जाता तब भी तो मरता कि नहीं कभी। तो तुमने ये अनुष्ठान गलत करवाया, तुमको अनुष्ठान करवाना ये चाहिए था कि हे शंकर भगवान त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ये इसलिए करवाना चाहिए था
मेरे पिता की कैसी भी स्थिति हो भगवान की स्मृति बनी रहनी चाहिए। जो अनुष्ठानों से होता है वो तो करते नहीं, अनुष्ठान है शास्त्रों का, संकल्प करते हैं अपनी मर्जी का चाहे जैसा। अच्छा बताओ, कभी न कभी तो मरते ही ना कि अमर ही रहते। उन मंत्रों को बनाने वाले ऋषि मुनि आज हैं क्या? मरे तो वो भी है। ये लोग सोचते हैं कि जैसे पैसा दिया और दुकान से चीज ले आए, ऐसे मंत्र बोल दिया, अनुष्ठान कर दिया और हमारे मन का काम पूरा हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। ये मंत्र अनुष्ठान तो जाते जाते व्यक्ति के लिए पाथे है। माने आपको यहां से रेलगाड़ी में जाना है, बीकानेर जाना है, दिन में 3:15 बजे यहाँ से गाड़ी जाती है। अब शाम को भी और कल सुबह का भी आपको भोजन चाहिएगा, भोजन साथ में आप बना करके भेज दो। हर जगह का लेते नहीं, खाते नहीं, तो चलो साथ में पूड़ी साग जो भी भोजन है साथ में ले लिया। पर नहीं, बीकानेर की यात्रा भी होनी हो और ये भी होना और ये भी होना, और ऐसा थोड़ी होगा। प्रारब्ध की प्रबलता के कारण से मृत्यु तो हो जाएगी, लेकिन मृत्यु सुधर जाएगी, क्योंकि आपका संकल्प है कि उसके अंदर भगवान की स्मृति पैदा हो। तो आपके अंदर भी होगी, उसमें भी होगी, ब्राह्मण के हृदय में भी होगी। यदि वो जी जाएगा तो भगवत संकल्प की प्रधानता आपके अंदर नहीं रहेगी। मर्म को नहीं जानते। सेठ जी ने कहा कि सब अनुष्ठान बंद करो, यदि मेरे स्वास्थ्य के लिए करते हो तो मेरे प्यारे का विधान, मंगलमय विधान को बदलना चाहते हो, बंद करो। और यदि हमारा मन भगवान में लगे, इसके लिए करते हो तो कोई बात ही नहीं। कुंती माता ने यही कहा, भवतो दर्शनम यत् स्याद अपुनर्भव दर्शनम। हम विपत्ति क्यों चाहते हैं लोगों के बीच में कोई अच्छा बनने के लिए? कि ना ना बाबा, कि देखो साहब इतनी विपत्ति आई फिर भी कितने अच्छे हैं, ये अच्छा बनने के लिए नहीं, आपके दर्शन, आपकी भक्ति के लिए चाहते हैं। सज्जनों, ऐसी केवल एक कुंती ऐसी हुई है जिसने ऐसा वरदान मांगे। कोई आज तक ऐसा दूसरा हुआ नहीं जिसने भगवान से विपत्ति मांगी हो। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। लेकिन ये एक ऐसे भगत हैं कुंती माता जी, जो कहते हैं कि नहीं, हमको विपत्ति दो ताकि आपकी याद रहे। और केवल कहने के लिए नहीं कहा। गांधारी और धृतराष्ट्र जब अयोध्या का महल छोड़ के जाते हैं, युधिष्ठिर महाराज राजा बन गए, वो वनवास में जाते हैं, तो कुंती माता उनके साथ जाती है। गांधारी कहती है कि बहन कुंती, तू आपने आंखों पर पट्टी बांध रखी है, आपको दिखता नहीं है, आपकी सेवा में कौन है? आप मेरी जेठानी हो, जेठानी का दर्जा माँ के समान होता है। मैं आपकी सेवा करूंगी, मैं आपकी देवरानी हूँ, आपकी पुत्री के समान हूँ, आपके पास रहूंगी, सेवा करूंगी। बेटा, तुम्हारा बेटा तो राजगद्दी पर, कुंती तुम हमारे साथ नहीं, मैं आपके साथ जाऊंगी। कोई राज सुख कुंती ने नहीं भोगा कि मेरे बेटे अब राजगद्दी पर है, अब आराम से पलंगों पर रहे। उम्र भर कुंती ने तपस्या की। देखो, प्रारब्ध से जो कष्ट आते हैं उनको तपस्या समझना चाहिए। ये तपस्या है, ये तपोवन है। हम इसका जब भोग करने लगते हैं तो वो तपस्या नहीं रहती है, वो नरक हो जाता है, दुख हो जाता है। अच्छा ऐसा है तो चलो ये तपस्या है, तपोवन है। बताओ, और तो आप तपस्या, हम तपस्या कैसे कर सकते हैं वर्तमान जीवन में?
जंगलों में जाएं, कंदमूल फल खाएं, ऐसे पागलपन में तो रह नहीं सकेंगे। आज के युग में लोग पागल कहेंगे, संभव कम है। तो इस कलयुग के अंदर यही तपस्या है कि जो जीवन में प्रतिकूलता आए उसको भगवान की भक्ति के साथ मिला करके प्रेम से उसको सहन करें। ये तपस्या है, इससे अंतःकरण शुद्ध होता है। और यदि हाय हाय करना चालू कर देंगे, दुखी हो जाएंगे, तो ये शोक हो जाएगा, चिंता हो जाएगी, क्या बोलते हैं वो बीमारी हो जाएगी। टेंशन वाली बीमारी होती है, वो बीमारियां हो जाएंगी। और तपस्या करेंगे, तपस्या बुद्धि से रहेगा, ठीक है भाई ये हो रहा है, भगवान का विधान है। रावण ने पंख काटे, गीधराज करता है, सुमेरी राम करी अद्भुत करनी। ये राम जी का किया हुआ है। राम जी बेचारे अभी पता ही नहीं राम जी को। पंख काटे रावण ने, गीध कहता है राम जी की करनी बड़ी विचित्र है। कि जो होता है वो भगवान करते हैं तब होता है, ऐसे ही होता है क्या? मजाल थोड़ा ही है। भगवान के किए बिना नहीं होता, इसलिए भगवान ही करते हैं। जो होता है वो भगवान का किया हुआ होता है। कि कोई हमारी निंदा करता है, अपराध करता है, बुराई करता है, वो आदमी करता है? वो आदमी नहीं करता, उससे भगवान करवाते हैं। तो फिर हम भी कोई पाप करते हैं तो भगवान करवाते हैं? नहीं, हम जो करते हैं वो भगवान नहीं कराते। वो हम राग और द्वेष, स्वार्थ, अभिमान के कारण से करते हैं। और दूसरे जो करते हैं वो भगवान के कराने से करते हैं। ये बात समझ में नहीं आई? यहाँ ही परीक्षा है। यही बात समझने का नाम परीक्षा है। परीक्षा में आपको जो प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या सारे प्रश्न आते हैं क्या? कोई कोई ब्रिलियंट होते हैं, उनके सामने रहता है कि अब ये सारे प्रश्न आते हैं, अब कौन सा छोड़ूं, कौन सा करूं, कौन सा प्रश्न तो छोड़ूं और कौन सा करूं। लेकिन ऐसे तो अपने हैं नहीं, इसलिए ये परीक्षा का विषय रहता है। दूसरा करता है, वहां भगवान करवाते हैं। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। और हम करते हैं वो हमारे राग द्वेष आदि से करते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं तुम जो कुछ कर्म करो मेरे अर्पित करके करो। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य। ये सावधान, ये है तपस्या। कुंती माँ कहती है हम आपसे और कुछ नहीं चाहते हैं, हमारे जो बस की बात नहीं है ना, उसमें तेरी सहायता चाहते हैं। बुआ जी किस विषय में सहायता चाहते हो? देखो, हम कुरुवंशियों का यदुवंशियों में बड़ा प्रेम, बड़ी आसक्ति, बड़ा मोह